एक लड़का था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके बचपन के दिन खेलने कूदने में निकल गए। स्कूल की पढ़ाई भी उसने अपने गांव से ही कर ली थी। उसका आगे की पढ़ाई करने का बहुत मन था, इसलिए वो गांव को छोड़कर शहर चला गया। शहर में रहने के लिए एक छोटा सा रूम किराए पे ले लिया, लेकिन वहाँ उसके लिए सब अनजान थे। शुरू में उसको बहुत तकलीफ हुई। जिस माँ पर वो थोड़ी सी रोटी के जलने पर बहुत सारा गुस्सा किया करता था, वो माँ अब उसको बहुत याद आती थी। अब वो अपने माँ के हाथों की बनी रोटियों को बहुत मिस करता था। अब उसको खाना खुद बनाना पड़ता था, लेकिन उसको बहुत जोर आता था खाना बनाने में। कभी आटा पतला हो जाता तो कभी उसके हाथ जल जाते थे, कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता था, और कई बार तो वो खाना ना बनाने के चक्कर में भूखा ही सो जाता था। और फिर आधी रात को जब भूख के मारे आंख खुलती थी ना, तो उसके बाद उसको नींद ही नहीं आती थी। जहां वो घर पे चारपाई पे सोता था, वहीं आज उसको कमरे के फ्लोर पर नीचे सोना पड़ता था। जितने पैसे उसको मिलते थे, उसी में उसको महीने का खर्चा निकालना पड़ता था। घर छोड़ना यार किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए हो, चाहे पैसा कमाने के लिए हो। घर छोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये जो लड़का था ना, इसे रोज रोज घर वालों से पैसे मांगने में बहुत शर्म आती थी, और हर किसी को आती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके मन में सपने तो बहुत थे, लेकिन उन सपनों से ज्यादा भी उसके पास में आलस था। अब क्या हुआ, थोड़े दिन में शहर में नए नए दोस्त बन गए, और धीरे धीरे ये लड़का शहर की चकाचौंध में ऐसा खोया ना कि अपने सपने पूरी तरह से ये भुला दिया। और फिर आगे क्या हुआ आप खुद सोच सकते हो। ये कहानी किसी एक स्टूडेंट की नहीं है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो अपने घर से बहुत कम बजट में किसी शहर में पढ़ाई करने के लिए सेटल होते हैं टेम्पररी। उनको महसूस होता है कि उनको पढ़ना चाहिए, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसके बाद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो वो पाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो सेम सिचुएशन से गुजरे हैं, या गुजर रहे हैं, या गुजर चुके हैं। तो ये वीडियो ऐसे ही लाखों स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी ना पढ़ने के बहाने बनाते रहते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं। मैं वादा करता हूँ आपसे इस वीडियो में कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर एक सेकंड आपके सपनों पर ही खर्च होगा। आपके ना पढ़ने के सारे बहाने भाड़ में चले जाएंगे। अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में खुद को मोटिवेट रखना है, तो मेरे ये 3 बातें हमेशा आपको याद रखनी है। नियम नंबर 1, फकीरों की तरह संघर्ष करना होगा। सपने सब देखते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए लास्ट मोमेंट तक संघर्ष बहुत कम लोग कर पाते हैं। भाई तू अपना पूरा टाइम ना चिट चैट करने में निकाल देता है। तू अपनी पढ़ाई पर फोकस करने से ज्यादा जरूरी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना समझता है। तुझे अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र रहती है कि यार कहीं तुझे वो धोखा तो नहीं दे रही, वो कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रही। यहाँ तक कि अपने खर्चे के पैसे भी तू उसको खुश करने के लिए पूरा कर रहा है। वही दूसरी तरफ देख, तेरे जो माँ बाप है वो इस बात को लेकर कितने परेशान है कि यार मेरे लाडले के अगले मंथ का खर्चा कहाँ से लाऊंगा, कैसे मैनेज करूंगा मैं। वो दिन रात एक करके खून पसीना बहाते हैं और एक रुपया जोड़कर तुझे देते हैं ताकि तू अपनी पढ़ाई आराम से कर सके। और तू किसको खुश करने में लगा है? अपनी डिजायर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्रश को। एक बार अपने माँ बाप का चेहरा सामने ला और वो तुझसे जो उम्मीदें लगा रखे हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर, ना कि अपने बाबू सोना को खुश करने के चक्कर में अपना टाइम खराब कर। आज से तू बाबू सोना का जो रोना धोना है ना, ये सब चक्कर है यार, ये बंद कर और अपने माँ बाप के खून पसीने की थोड़ी इज्जत कर। आज से क्या, अभी से ही उठ और लग जा तेरे उन माँ बाप के लिए जो तेरे लिए दिन रात एक करते हैं। खुद के लिए दिन रात स्टार्ट करना एक कर दे, और अपने माँ बाप की कमाई के साथ खुद के सपनों की भी तो लाज रख ले। तू अगर तेरा आज मेहनत के लिए कुर्बान करेगा तो तेरा फ्यूचर बना सकता है। भूल जा कुछ दिनों के लिए कि तेरे कोई दोस्त हैं, मोबाइल को भूल जा और लग जा अपने हौसलों को बुलंद करने में, ताकि तू अपनी मंजिल तक पहुंच सके। याद रखना, प्रयास तभी प्रयास माना जाता है जब इसमें तुझे कष्ट होने लगे। कष्ट अगर महसूस नहीं हो रहा मतलब वो प्रयास नहीं है। जिंदगी है बेटा, कष्ट तो होगा ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी पता नहीं पड़ता। ऑल प्रॉब्लम्स डाई व्हेन यू आर 6 feet अंडर द ग्राउंड। जब आपको जला देंगे, जब आपको दफना देंगे ना, तभी प्रॉब्लम्स खत्म होगी जिंदगी में। अदरवाइज तो रहनी है प्रॉब्लम, कहीं नहीं जाएगी, रहेगी। तो तुझे अपने दर्द को नहीं देखना यार, तुझे अगर देखना है तो सिर्फ अपनी मंजिल को देखना है। उसके लिए तुझे कितनी भी पापड़ बेलनी पड़े, तू पीछे मत हट, बस अड़िग रहे अपनी मेहनत पर कि कोई माई का लाल तेरी बराबरी नहीं कर सकता। अगर सक्सेसफुल होने से पहले तुझे अगर फकीर के जैसे संघर्ष वाली जिंदगी से गुजरना पड़े ना, तो घबराना मत, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल होने से पहले अपने सपनों के लिए एक भिखारी की तरह जीकर भी मेहनत किया है। तेरे जीवन के संघर्ष ही तुझे मजबूत बनाएंगे। फकीर बन और संघर्ष करके आगे बढ़ता रहे। विद्यार्थियों के लिए दूसरा नियम है कि सूरज की तरह तपना होगा। सूरज के जैसे चमकने से पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। सही सुना तूने। तुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुझे अपनी नींद, भूख, प्यास, सुख, चैन सब त्यागना पड़ेगा। एक लिमिट में रखना पड़ेगा उनको, अपनी औकात में रखना पड़ेगा। तू ये सोचना बंद कर दे कि 1 मंथ या 1 साल में तू क्या करेगा।
बल्कि ये सोचना शुरू कर कि तू ये जो 24 घंटे तेरे पास मिले हैं, ये जो 1440 मिनट मिली है, इनमें तू क्या कर सकता है। और तब देखना तुझे तेरी मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर कभी ये मत सोचना कि आज संडे है, मंडे है, दिवाली है, आज तो पड़ोस में शादी है, क्योंकि ये शादियां संडे मंडे फंडे ये भाई तेरे लिए नहीं बने। तेरे सपने तेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पे, देख उनके लिए तुझे जो करना पड़े कर लेना। और कभी भी खुद को हारने मत देना। और तेरी हार दुनिया से हारने में कभी नहीं होगी। तेरी हार तो तब मानी जाएगी जब तू अपने मन से हार जाएगा। अब तो सोचेगा यार मैं सूरज की तरह जलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे जलूं। तो सुन, अगर तू सुबह 4 बजे नहीं उठ पाता है तो रात में सोते टाइम खुद को बोलकर सोना कि भाई मुझे मेरे सपनों के लिए सुबह जल्दी उठना ही होगा। और हमेशा 5-5 मिनट पहले उठ। और फिर देखना 4 बजे का टारगेट पूरा हो जाएगा, 3:30 जाएगा तब भी उठेगा, 5 बजे जाएगा तब भी उठेगा। सुबह जल्दी उठ और खुद को पूरे दिन एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज कर। उसके बाद लग जा अपनी पढ़ाई के एक शेड्यूल के साथ। अगर तुझे पंखे की ठंडी हवा में नींद आती है ना तो पंखा बंद कर दे यार, और उसके बाद में पढ़। क्योंकि जब गर्मी लगेगी ना तो तुझे तेरे सपने और तेरी पढ़ाई दिखेगी। तू कोशिश करेगा कि यार इस गर्मी से निकल के मैं ऐसे ही लगवा लूं, लेकिन ऐसी कहां से आएगा जब जॉब लगेगा, पैसे कमाएगा। वो कहां से आएंगे जब पढ़ाई करेगा, जब सीखेगा, कुछ नॉलेज लेगा, काम करेगा। और उस काम के लिए आज तेरा बेस बन रहा है, इसलिए तुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर तुझे एक जगह बैठे बैठे दर्द हो रहा है ना तो दर्द को होने दे यार, ध्यान मत दे उसकी तरफ। क्योंकि जब तक तू दर्द को महसूस नहीं करेगा तब तक तुझे सक्सेस का मजा नहीं आएगा। अगर तुझे खाना खाने के बाद नींद आती है ना तो खाना कम खा यार, और खाकर थोड़ा घूम ले, उसके बाद पढ़ाई में लग जा। तरीके हैं उसके। और भाई बेड जो होता है ना, जो बिस्तर होता है वो सोने के लिए होता है, वो पढ़ने के लिए नहीं होता, वो किसी और काम के लिए होता है। अगर पढ़ना है ना तो टेबल कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। अगर तेरा मन कर रहा है दोस्तों के साथ घूमने का तो यार खुद को रोक कर सोच एक बार कि तू आज का टाइम घूमने में निकाल दिया तो तू बहुत कुछ मिस कर देगा। मैं तो बोलता हूँ कि यार जो फालतू का फ्रेंड सर्किल है ना उससे कुछ नहीं मिलने वाला। 2-4 दोस्त समझ में आते हैं, ये जो 100, 200, 200, 400 दोस्त है ना वो समझ में नहीं आते मेरे सोशल मीडिया वाले फर्जी के दोस्त, क्योंकि उससे तेरा टाइम ही वेस्ट होगा। अगर तेरा मन करे कि आज तो संडे है, कल्टी मार लेता हूँ पढ़ाई से, तो भाई तू कल्टी मार के ना उस दिन एक बहुत बड़ा मौका खोया, क्योंकि उस दिन तू सब कुछ रिवाइज कर सकता है। अगर तुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो तू अपना मोबाइल उठाओ, टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख, उसके बारे में पढ़ाई कर। अदरवाइज मोबाइल को साइलेंट रख या इसको यूज मत कर। तुझे पढ़ाई को रोज टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की बूंदे है ना वो भले ही छोटी छोटी हो लेकिन उनका लगातार बहना और बरसना एक नदी का रूप ले लेता है। ठीक वैसे ही तेरे रोज के प्रयास से तेरी जिंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और अगर जब जब तेरे हौसले गिरने लगे तब तब ये याद रखना कि बिना मेहनत के तू कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल को, क्योंकि जुगनू कभी भी रोशनी का मोहताज नहीं होते। जब चारों तरफ आपको अंधेरा दिखे ना तो जरा गौर से देखना, क्योंकि हो सकता है वहां पर कुछ नहीं हो और वो रोशनी हो सकता है आप हो। ये है सूरज की तरह जलने के तरीके। रूल नंबर 3 स्टूडेंट्स के लिए रूल नंबर 3 है वीरों की तरह निखरना होगा। कोई भी इंसान माँ के पेट से लिखा के नहीं लाता कि वो वीर बनेगा, लेकिन उसकी सोच और उसकी मेहनत उसे वीर बना देती है। तो खुद की भावनाओं को समझने का प्रयास कर। देख कि तेरे खुद में वो क्या चीज है जो तुझे बदलनी है, या कोई टैलेंट निखारना है, या अगर कोई टैलेंट निखारना है तो वो तेरे से ज्यादा कोई नहीं समझता। अपनी कोशिश जारी रख। बीच में रुक गया तो जीत का दरवाजा बंद हो जाएगा। और अपने आप को खुश रखने का फैसला कर ले। मन में एक जिद पैदा कर ले। जल्दीबाजी अगर करनी है तो वो कर मेहनत करने में, लेकिन धैर्य रख। फल की जो चिंता है ना वो तू मत कर। अपनी खुद की मेहनत वाली इच्छाओं को टाइम दे और कभी भी हिम्मत मत हारना। एक सच्चे वीर इंसान की पहचान होती है उसका धैर्य, उसकी गंभीरता, उसका स्वाभिमान, उसका साहस। उनमें उच्च मनोबल होता है, पवित्रता होती है और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। अगर आप में भी एक वीर मनुष्य के गुण होंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं इन तीनों रूल्स को शॉर्ट में बता देता हूँ। रूल नंबर 1 है फकीरों की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 सूरज की तरह तपना होगा। और रूल नंबर 3 वीरों की तरह निखरना होगा। और चौथा नियम जो कि मैं गिनाऊंगा नहीं लेकिन सब नियमों से बड़ा है, और वो ये है कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।